हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने जीवन में खुशहाल होंगे। तो मैं हूँ प्रीति कुमारी, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन सेंटर में। तो मैं आज आप लोगों के लिए समाज को पहचानने का ट्रिक लेकर आई हूँ, जो कि धांसू ट्रिक है। अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो समाज के बारे में कहीं भी आपसे छूटने वाला नहीं है। आपको पता होगा, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ये समाज से हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप क्लास 8 में है, 9th में है, 12th में है, 11th में है या 10th में है, तो समाज से सवाल पूछा ही जाता है। तो इसके ट्रिक के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ कि समाज क्या होता है, समाज के कैसे पहचाने, समाज को कैसे पहचाने, उसी ट्रिक्स को लेकर मैं आज आई हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और लास्ट तक देखिए, और लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रिक का क्या फ़ायदा है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। समाज किसे कहते हैं? इससे पहले समाज किसे कहते हैं? तो समाज दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो समाज कहते हैं। समाज में किसका मेल होता है? तो पद का मेल होता है। किसका मेल होता है? पद का मेल होता है। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर एक में है तत्पुरुष समास, नंबर 2 में अव्ययी भाव समास, नंबर 3 में कर्मधारय समास, नंबर 4 में द्वंद्व समास, नंबर 5 में द्विगु समास, नंबर 6 में बहुव्रीहि समास। चलिए इन समासों को पहचानने का ट्रिक आप लोगों को मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और ट्रिक के बारे में जानिए। अगर आप किसी भी क्लास के हैं तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि समास हर एक एग्जाम में पूछा जाता है अगर हिंदी मीडियम के बच्चे आप हैं तो अवयवी भाव समास पहले 1 नंबर में आती है, अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास को पहचानने का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है कि जिन शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो तो वे क्या होते हैं? अवयवी भाव समास होती है। जैसे उप होगा, यथा होगा, प्रति होगा, आ होगा, नीर होगा, प्र होगा, अन्न, भर, ये सब क्या है? तो उपसर्ग है। ये सब क्या है? उपसर्ग है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि यथाशक्ति, यथा इसमें क्या है? यथा जो है, यथा क्या है? इसमें यथा उपसर्ग है, उसमें शक्ति जोड़ दिए तो क्या हो गया? यथाशक्ति हो गया। और प्रत्येक, प्र इसमें उपसर्ग है, प्र क्या है? उपसर्ग है, और एक जोड़ दिए तो प्रत्येक हो गया। प्रतिदिन, अनजान, आजीवन, आजन्म, प्रतीक्षा, भरपेट, प्रतिशत, ये क्या है? तो उपसर्ग इसमें लगे हुए, तो ये कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। और अवयवी भाव समास को पहचानने का और एक ट्रिक है जो कि आप नोट में लिख सकते हैं, कि नोट में है कि जब कोई एक ही शब्द दो बार रिपीट हो तो वह अवयवी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। जैसे बार बार, धीरे धीरे, मतलब जिसमें एक ही शब्द बार बार आए और बीच में योजक चिन्ह लगे हों तो वे क्या होंगे? अवयवी भाव समास होंगे। मतलब 2 बार, जब कोई एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो तो वह अवयवी भाव समास होगा। जैसे बार बार, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कम कम इत्यादि, ये सब क्या होंगे? तो अवयवी भाव समास होंगे। उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखे हैं कि तत्पुरुष समास। अगला समास क्या है? तो अगला समास आता है तत्पुरुष समास पहचानने का ट्रिक। तो समास को विग्रह यानी कि टुकड़ा करने पर, समास को विग्रह करने पर बीच में कारक का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह आता है? तो कारक का चिन्ह आता है। तो वह क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष
समास होता है। जैसे में कारक, कारक क्या है तो कारक, कारक जैसे कारक चिन्ह आप जानते होंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये सब क्या है तो कारक की चिन्ह है। मतलब जिन समास को विग्रह करने पर, जिस समास को विग्रह करने पर बीच में क्या आ जाए तो कारक चिन्ह आ जाए, वो क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लेकर आए हैं, उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि तत्पुरुष समास क्या होता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, बीच में क्या आ गया तो बीच में कारक चिन्ह आ गया। राजकन्या, बीच में क्या आ गया राज की, राजा की कन्या, बीच में क्या आ गया कारक चिन्ह आ गया, तो ये क्या होगा, क्या होगा तत्पुरुष समास होगा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, मतलब के लिए क्या है, के लिए एक क्या है तो कारक, कारक चिन्ह है, कारक है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय, ये क्या है तो तत्पुरुष समास है। आई होप कि आप लोगों को अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका इन दोनों में से सवाल का जवाब नहीं छूटने वाला है। अब नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 है कर्मधारय समास। नंबर 3 है कितना है, क्या है तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का ट्रिक, जिन समास में पूर्व पद, मतलब जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया। और ट्रिक, ट्रिक देख लीजिए, विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जो जिसकी विशेषता बताता है, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम कैसा है तो अच्छा लड़का है। अच्छा क्या हुआ उसका विशेषण हो गया, अच्छा क्या हो गया उसका विशेषण हो गया, तो उसकी विशेषता को बता रहा है कि राम क्या है बहुत अच्छा है। मतलब विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं तो कर्मधारय समास कहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, इससे आप लोगों को स्पष्ट पूरा पता चल जाएगा कि मतलब क्या कर्मधारय समास क्या होता है। जैसे कि नीलकमल, यानी कि काली, नील कलम, इसका इधर लिख दिए हैं, सॉरी इसका इधर है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है कमल, कमल कैसा है तो नीला है, कमल कैसा है तो नीला है, कलम, कमल कैसा है नीला है। तो ये क्या हो गया कर्मधारय समास। मतलब जो संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, अर्थात काली ये क्या है काली जो शब्द है और ये नीला जो शब्द है ये क्या है इसका विशेषता है। चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली, मतलब चांद के मुख किसके 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 जैसा है तो चांद के जैसा है, तो चांद के समान मुख वाली क्या है चंद्रमुखी है, तो ये क्या होगा कर्मधारय समास होगा। आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा कि विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। आई होप कि ये तीनों समास आपको बिल्कुल ही बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अगले समास पे चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं तो जिन समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया। और इसका ट्रिक है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह लगे होते हैं, अधिकतम योजक चिन्ह लगे होते हैं। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, मतलब योजक चिन्ह लगे होते हैं। और जो ये योजक चिन्ह लगे होते हैं आप पिछले ट्रिक में भी देखे हैं कि योजक चिन्ह लगा हुआ था और इसमें भी देखते हैं कि योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक चिन्ह जैसे माता पिता, इसमें जो योजक चिन्ह लगा होगा ये विपरीत शब्द में लगा हुआ होगा। किसमें तो विपरीत शब्द में लगा हुआ होगा, विपरीत शब्द में लगा हुआ होगा। जैसे माता पिता, इसमें बीच में क्या है योजक चिन्ह है और दोनों क्या है मतलब अलग अलग है, विलोम है। माता का पिता हो गया पाप पुण्य, यानी कि लिंग भी निर्णय इसमें होगा। पाप पुण्य मतलब एक जैसा नहीं होगा। सुख दुख मतलब माता और पिता,
माता और पिता मतलब बीच में उसे खंडित करने पर, इसका यह भी ट्रिक हो सकता है कि बीच में उसे टुकड़ा करने पर और का चिन्ह और का मान आता है, मतलब माता और पिता, मतलब माता डैश पिता, मतलब योजक चिन्ह बीच में लगा होगा और पिता। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जिन समास में अधिकतम क्या लगे होते हैं, योजक चिन्ह लगे होते हैं, और वो क्या हो, विपरीत लिंग वाला हो, यानी कि विलोम शब्द हो, विपरीत लिंग वाला हो, साथ ही साथ वो विलोम हो, तो वो कौन सा समास होंगे, तो वो द्वंद्व समास होंगे। कौन सा समास होंगे, तो द्वंद्व समास होंगे। अब आते हैं पाँचवा नंबर समास पे आते हैं। पाँचवा नंबर समास है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक से शुरू होता है, मतलब संख्या से शुरू होता है, जैसे कि 4 5 6 ऐसे बोलते हैं ना, तो जिस समास में पहला पद जो होता है वो संख्या से शुरू होता है, उस समास को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी, जैसे पंचवटी मतलब पाँच पाँच पाँच, इसमें पंच क्या हो गया, पाँच वटी मतलब पंचवटी, 5 राहों की वटी मतलब पंचवटी। 5 आ गया इसमें। नवग्रह, नव क्या है, नव मतलब 9 ग्रह, नव मतलब 9 ग्रह। चौराहा 4 आया इसमें, 4 मतलब 4 राहों का 4 राह, जिसमें 4 राहों मतलब चौराहा, यानी कि चौक चौराहा जिसे बोलते हैं। तो जिसमें इसी ट्रिक को समझ लीजिए कि इस शब्द में पहला पद संख्यावाचक शुरू होगा, जो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला समास अंतिम समास है कि बहुव्रीहि समास। तो वैसे समास जो अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को धारण कर ले, बहुव्रीहि समास कहलाती है। इस समास में अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। यह ट्रिक है कि इस समास में अधिकतर किसके नाम आते हैं, तो देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, अर्थात कौन है, गणेश भगवान है। और दशानन, जिसके 10 अन्न हो, मतलब दशानन, अर्थात कौन है, रावण है। अगला है त्रिनेत्र, जिसके 3 आँख हो, अर्थात महादेव। आई होप कि आप लोगों को समास पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे बहुत आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे नए टॉपिक पर ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।